और दोस्तों ये पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम वालों के लिए मैथमेटिक्स की मेरे चैनल पे पहली वीडियो है। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो भी मैथमेटिक्स के ऊपर बना सकें। ठीक है दोस्त। तो इसमें देखिए दोस्त कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से कुछ क्वेश्चंस को मैंने पिक किया है इस वीडियो के अंतर्गत। ऐसे ही आपकी सीरीज़ आएगी मैथमेटिक्स की। अगर वीडियोज़ आप पसंद करते हैं, शेयर करते हैं दोस्तों में, काफ़ी अच्छा अगर रिस्पॉन्स आता है तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि आपको वीडियो बना के मैथमेटिक्स की ज़रूर दी जाए। ठीक है दोस्त। तो इसमें देखिए क्वेश्चन ये लिखा है कि रेखाओं √3x-y बराबर 5 तथा x माइनस √3y बराबर 7 के बीच का कोण है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को देने के लिए इसमें देखिए दो रेखाओं का समीकरण दे रखा है और कह रहा है कि उनके बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता होता है पहले से। अगर आप 9th क्लास में और 10th क्लास पढ़ के आए होंगे तो ये फार्मूला आपको मालूम होगा। ये फार्मूला क्या होता है कि tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब m1 और m2 क्या है, ये हमारे जो है माइंड में क्रिएट होता है क्वेश्चन। तो m1 जो है वो रेखा, जो पहली रेखा का समीकरण दिया गया है, तो पहली रेखा की प्रवणता है और m2 दूसरी रेखा की प्रवणता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोनों रेखाओं की प्रवणता निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने निकाला है यहाँ पे पहली रेखा की प्रवणता। तो m1 बराबर, प्रवणता निकालने के लिए सूत्र होता है कि m1 बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा y का गुणांक। तो पहले जो रेखा का समीकरण है उसमें x का गुणांक क्या है, √3 है, और माइनस जो है वो हमारे फॉर्मूले में है तो लिख देंगे माइनस √3 बटा और फिर y का गुणांक। तो y का गुणांक माइनस के साथ है, ठीक है, इसीलिए माइनस को लेंगे। अगर प्लस रहता तो प्लस लेते हैं, माइनस रहेगा तो माइनस लेंगे। तो माइनस और y का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसीलिए -1 हर में आ गया। ठीक है। अब माइनस माइनस जो है वो कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा हमारा √3। तो m1 यानी कि रेखा पहली रेखा की प्रवणता हमारी क्या आ गई, √3। दूसरी रेखा की तरफ चलते हैं। दूसरी रेखा का समीकरण है हमारा x माइनस √3y बराबर 7। तो इसमें दूसरी रेखा की प्रवणता m2 अगर हम माने तो दूसरी रेखा की प्रवणता कैसे निकालेंगे, m2 इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक बटा y का गुणांक, जैसे कि हमारा ये फॉर्मूला पहले से पता है। तो x का गुणांक हमारा क्या है, 1 है, और 1 का साइन क्या है, पॉजिटिव निगेटिव क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना। लेकिन फॉर्मूला में माइनस एक्स का गुणांक कह रहा है, इसीलिए माइनस ऊपर 1 होगा और बटा y का गुणांक। तो y का गुणांक हमारा माइनस में है √3, तो इसीलिए हर में माइनस √3 लिख देंगे। अब माइनस माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 हमारा m2 आ जाएगा, यानी कि दूसरी रेखा की प्रवणता हमारी 1/√3 हो जाएगी। ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों कि अब दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकालने के लिए, जैसे कि मैंने आपको सूत्र बताया कि tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। अब m1 और m2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो चलिए tan थीटा बराबर √3 माइनस 1 बटा √3 बटा 1 प्लस √3 गुणे 1 बटा √3। दोस्तों हम सॉल्व करेंगे इसे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2/2 √3। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो tan थीटा बराबर 1 बटा √3। तो 1 बटा √3 tan किसका मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 का मान होता है। तो यहाँ पे हम tan 30 लिख देंगे तो थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा कि दो रेखाएं हैं अगर दी गई हैं तो उनके बीच का कोण हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रवणता दोनों की निकाल लेंगे। उसके बाद ये फॉर्मूला जो आप देख पा रहे होंगे tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 और बटा 1 प्लस m1 इंटू m2, इस पर जो है वैल्यू पुट कर देंगे, m1 m2 की जो वैल्यू हम लोग निकाली है वो, और उसके बाद से हम थीटा का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे थीटा का मान 30 डिग्री आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में। सो इस टाइप के क्वेश्चन को आप डेफिनेटली 1-2 को तैयार कर लीजिए। ठीक है दोस्त। अब दोस्तों दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे है कि cos 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री बटा cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। ठीक है। तो इसे हम कैसे करते हैं, तो इसे कई तरीके से भी कर सकते हैं आप, इसका परमीकरण करके भी कर सकते हैं, लेकिन जो आसान मेथड है हम उसे चूज़ करेंगे क्योंकि हमारा समय की बचत होगी। ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या किए हैं कि दोनों यानी कि अंश और हर दोनों में से cos 15 डिग्री को कॉमन कर लिए हैं।
अब कॉमन कर लेंगे तो cos 15 डिग्री की जगह पे 1 हो जाएगा और sin 15 डिग्री की जगह पे sin 15 डिग्री बटा cos 15 डिग्री हो जाएगा। तो sin अपान cos क्या होता है, tan 15 डिग्री। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में हमारा क्या किया गया है कि cos 15 डिग्री कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नीचे भी वही करना है, cos 15 डिग्री आपको कॉमन ले लेना है तो 1 माइनस tan 15 डिग्री। ठीक है, अब क्या होगा कि cos से cos कट जाएगा क्योंकि अंश और हर में जो है वो cos की वैल्यू थीटा वाली समान है, इसलिए हम काट सकते हैं। अब 1 को क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री यानी कि tan 45 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। तो इसकी जगह पे 1 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, tan 45 प्लस tan 15 डिग्री पहले से था, फिर बटा 1 माइनस tan 45 इंटू tan 15 डिग्री। ये क्यों लिखे हैं, सॉरी यहाँ पे जो है वो 45 दोनों में लिखा गया है हर में जो है, लेकिन यहाँ पे एक जो होगा वो 15 डिग्री होगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया, आपके मन में ये क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, तो हमने इसलिए किया क्योंकि tan a प्लस बी का ये फॉर्म हो जाएगा और tan a प्लस बी का अगर फॉर्म हो जाएगा तो हम बहुत आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये tan a प्लस tan b का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसे हम tan a प्लस बी लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए tan a की जगह पे क्या है 45 डिग्री प्लस b की जगह पे क्या है 15 डिग्री यानी कि 15 डिग्री। तो 45 प्लस 15 बराबर tan 60 होता है और tan 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। एक बार और रिवीजन इसका कर लीजिए, स्टेप देखिए, स्टेप जानने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos 15 डिग्री को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और ऐसा करने से हमारा दोनों tan में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद tan a प्लस बी का फॉर्म बन जाएगा, उसके बाद से tan हमारी 60 डिग्री आ जाएगी या फिर जो भी वैल्यूज़ दी रहेगी, अगर जोड़ने पे हमारा जो भी आता है और उसकी वैल्यूज़ होती है tan की तो हम लिख देंगे वो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है दोस्त, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। ये है हमारा इस टाइप का कि cos 75 डिग्री प्लस sin 75 डिग्री। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान रख लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री का 5 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ज़रूर आता है। ठीक है, अगर आप स्पेशली यूपी पॉलिटेक्निक वाले हैं तो डेफिनेटली लिख के रख लीजिए कि 5 क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री से ज़रूर आएंगे और 5 क्वेश्चन का मतलब 20 नंबर। ठीक है, तो ये जो है वो आप ध्यान में रखिएगा, इसलिए आप ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है कि cos 75 डिग्री प्लस sin 75 डिग्री, इसका मान हम कैसे निकालेंगे, तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या, एक तो हम 45 प्लस 30। ध्यान में रखने वाली बात ये है कि उसी पार्ट में डिवाइड करेंगे जिसका हमारा वैल्यू पता रहेगी। तो cos 45 का भी वैल्यू हमें पता है, sin 30 का भी वैल्यू हमें पता है, इसीलिए हमने 45 प्लस 30 कर दिया और 45 प्लस 30 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 75 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह साइन में किया गया है कि साइन 45 प्लस 30। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे फॉर्मूले के हिसाब से। सब फार्मूला आपको मालूम रहना चाहिए, जैसा कि मैं सभी वीडियोज़ में कहता आ रहा हूँ कि आपको जो है वो फार्मूला बिल्कुल याद रहना चाहिए। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, तो इस पे पहले पद को तोड़ दीजिए, तो cos 45 इंटू cos 30 माइनस साइन 45 इंटू साइन 30, फिर प्लस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए cos b प्लस cos a साइन b। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइन 45 इंटू cos 30 प्लस cos 45 इंटू साइन 30। सबकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, cos 45 की 1/√2 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, फिर माइनस cos साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, फिर प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2 और इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, अब इन दोनों में से जो है वो दूसरा और चौथा पद जो है वो कट जाएगा क्योंकि सेम है। ठीक है, तो दूसरा और चौथा पद को काट दीजिए। उसके बाद इसको जब हम बटा का जोड़ करते हैं तो इससे हमारी जो है वो वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। कितनी आती है हमारी आंसर, √6/2।
अगर आप जो है वो 10th या फिर 12th में हो तो ये सारी चीज़ें तो आपको करनी आती होंगी, ठीक है। तो इसमें हम क्यों समय व्यर्थ किए करें, क्योंकि ये कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा तो वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके मेथड समझिए। मेथड क्या होता है कि 2 पार्ट में हमें डिवाइड कर देना है इस टाइप के क्वेश्चन को, एक्सपेंड कर देना है फॉर्मूले के हिसाब से, वैल्यूज़ रख देनी है और जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो करना है वो करके हमें आंसर मंगा देना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, ठीक है दोस्तों नेक्स्ट टाइप जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें भी दो जो रेखाएं दी जाती हैं, 2 रेखाओं का समीकरण, और ये कहा जाता है उनके बीच की दूरी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया है कि रेखाओं 4x + 2y + 8 = 0 तथा 4x + 2y - 32 = 0 के बीच की दूरी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, x और y का गुणांक जब सेम होता है तब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। और ध्यान में रखने वाली बात है, कभी कभी सेम नहीं भी होता है तो उसे सेम करना ज़रूरी होता है, तभी आप ये वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। होता क्या है कि ये दोनों जो रेखाएं दी गई हैं उसमें 4x + 2y दोनों में दिया गया है, इसीलिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, दोनों रेखाओं को पहले आप लिख दीजिए। तो पहली रेखा को हमने लिख दिया 4x + 2y + 8 = 0। दूसरी रेखा को हमने लिख दिया 4x + 2y - 32 = 0, ठीक है। अब इसे हम जो है वो कंपैरिजन कर देंगे ax + by + c1 = 0 से। तो a की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, b की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये दोनों रेखाओं की बात हो रही है क्योंकि 4x + 2y दोनों में कॉमन है, ठीक है। और हमने क्या कहा ax + by + c1 से हम कंपैरिजन करेंगे जो है वो इन दोनों रेखाओं का। तो a1 और b1, a और b दोनों का मान सेम है 4 और 2, ठीक है। c1 की वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी क्योंकि हमने किससे तुलना किया है ax + by + c1 और ax + by + c2 से। तो c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी +8 और c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि ये माइनस में है और हम प्लस से कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए -32 आ जाएगी, ठीक है। तब दोनों रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र जो होता है वो हम d लेते हैं, यानी कि दोनों रेखाओं के बीच की दूरी अगर हम d लेते हैं तो d = मॉड में c1 - c2 अपॉन √a² + b², या फिर यूं कहें तो x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग √, ठीक है। c1 c2 की वैल्यू हमें पता है, a और b की वैल्यू पता है। इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं c1 की वैल्यू 8 और फिर माइनस और माइनस दिया है c2 की वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32 और अपॉन √a की वैल्यू कितनी दी है 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और b की वैल्यू 2 दी है तो वो b की 2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा 40/√20। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स जो हम जानते हैं एक्सप्रेशन को सॉल्व करना, तो उससे अगर हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो 4√5 आ जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व करना आपको बिल्कुल आना चाहिए, अगर ये नहीं आता है तो आप किस बात के महत्व पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करते रहूँगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर इसे आप सॉल्व करते हैं तो d की वैल्यू 4√5 आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए लगाने के लिए स्टेप सीखिए। स्टेप क्या करना है, दोनों रेखाओं को लिख देना है, उसकी जो है वो तुलना आपको ax + by + c1 और ax + by + c2 से कर देना है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब ax और b। दोस्तों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारा इस टाइप का आएगा कि जो वृत्त में जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, इसमें जो है वो ABCD चक्रीय चतुर्भुज होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब जो भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं जो हैं वो वृत्त के परिधि को स्पर्श करती हैं तो वो चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। और इसके आमने सामने का कोण जो होता है उनका योग 180 डिग्री होता है। तो ये बात आप चक्रीय चतुर्भुज के संबंध में ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या दिया गया है कि इसमें कह रहा है कि एंगल ABD की वैल्यू हमें पता करनी है। ABD आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए हम दो चीज़ ध्यान में रख सकते हैं, एक तो हमारा DCB की वैल्यू दी गई है 110 डिग्री और एक हमें वैल्यू दी गई है ADB की। नहीं दी रहेगी तभी भी आपको ध्यान में रखना है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है
और अर्धवृत्त यानी कि व्यास से जो त्रिभुज बना होगा और जिसकी तीनों जो भुजाएं हैं वो वृत्त की परिधि को स्पर्श करती होंगी तो वो अर्धवृत्त होता है और अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो एंगल ए डी बी बराबर 90 डिग्री हो गया हमारा, और डी सी बी बराबर दे रखा है और हमको ए बी डी की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी ए बी की वैल्यू पता करते हैं। ये कैसे होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक प्रमेय होता है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग यानी कि सम्मुख भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि एंगल डी सी बी प्लस एंगल डी ए बी इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो लिख सकते हैं, तो हमारी वैल्यू डी सी बी की वैल्यू दे रखी है 110 डिग्री, 110 डिग्री रख देंगे प्लस एंगल डी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल डी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री आ जाएगा। तो डी ए बी की वैल्यू हमें पता हो गई और ए डी बी की वैल्यू पता ही है क्योंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है तो 90 डिग्री है। तो हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है, इस चीज़ से हम निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी बी में हम ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, एंगल बी डी ए प्लस एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब दो की वैल्यू हमें पता है, किसकी, एंगल बी डी ए की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, और प्लस एंगल डी ए बी की वैल्यू हमने निकाली है 70 डिग्री, 70 डिग्री रख देंगे प्लस एंगल ए बी डी की वैल्यू पता करनी है इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर हम जोड़ेंगे तो 9 7 16 यानी कि 160 हो जाएगा इधर लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, और एंगल ए बी डी की वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस 160 बराबर 20 डिग्री। तो एंगल ए बी डी बराबर 20 डिग्री। तो यही जो है वो 5 क्वेश्चन थे, आपको मुझे बताने थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो है वो हमारी मैथमेटिक्स की पहली वीडियो सीरीज़ है। तो अगर आपको पसंद आएगा तो डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस आएंगी। ठीक है दोस्त, तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आने पे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एंड चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी टाइप की वीडियोज़ रेगुलर देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।